हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका CSS की सीरीज के इस ट्यूटोरियल में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स क्या होते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम जो पॉइंट कवर करने वाले हैं पहले उनको देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर और फ्लेक्स बॉक्स आइटम क्या होते हैं, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये बिल्कुल नया टॉपिक है और आप सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये अभी तक हमने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना है कि फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है। एक्चुअली में जैसे हम लोगों ने अभी तक इनलाइन एलिमेंट पढ़े थे, इनलाइन ब्लॉक लेवल पढ़ा, इनलाइन ब्लॉक पढ़ा और उनकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसी क्रम में ये अगली स्टाइल प्रॉपर्टीज है जिसे हम फ्लेक्स बोलते हैं। आप अपने वेबसाइट को अलग अलग वे में दिखाने का जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो आप फ्लेक्स से बनाते हैं। कंटेंट आपका कहाँ दिखे, किस वे में दिखे, किस जगह पे आए, वो सारी चीजें आप फ्लेक्स से ही करते हैं। इन्हीं को हम फ्लेक्स कंटेनर बोलते हैं और फ्लेक्स कंटेनर के अंदर के चीजों को हम फ्लेक्स आइटम बोलते हैं। इन्हीं चीजों को हम आगे पढ़ने वाले हैं और अच्छी तरीके से देखेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे और सारे नोट्स भी आपको बनवाते चलेंगे। बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। फ्लेक्स बॉक्स क्या है। दोस्तों, सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग फ्लेक्स बॉक्स का परिचय कि फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है। CSS फ्लेक्स बॉक्स का एक लेआउट मॉडल है जिसका उपयोग वेब पेज के एलिमेंट को आसानी से और इफिशिएंटली अरेंज करने के लिए किया जाता है। फ्लेक्स बॉक्स का मुख्य उद्देश्य है कि आइटम को कंटेनर में और फ्लेक्सिबल और प्रेडिक्टेबल तरीके से प्लेस करना। ये फ्लेक्स बॉक्स का काम होता है। फ्लेक्स बॉक्स करता क्या है, हम लोग अपने जब वेब पेज बनाते हैं तो उसमें बॉक्स बनाते हैं इस तरीके के जो आपके सामने आ रहे हैं। इस तरीके के हम ब्लॉक्स बनाते हैं, डिव यूज करते हैं, बॉर्डर लगाते हैं, कलर लगाते हैं। इन बॉक्सेस को अगर हम CSS का फ्लेक्स बॉक्स यूज नहीं करेंगे तो वो जहां रखे हैं हम वहीं रख पाएंगे, क्योंकि अगर ब्लॉक एलिमेंट करेंगे तो उसी के आगे वो दूसरे को शिफ्ट नहीं होने देगा, इनलाइन करेंगे तो वो नीचे आएगा। लेकिन इन्हीं को हम अपने हिसाब से कहाँ पे रखना है, किस तरीके का डेटा दिखाना है, उसके लिए हम फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं, जो एक लेआउट बनाता है आप अपने एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज करना चाहते हैं। यही सारी चीजें हम करते हैं फ्लेक्स बॉक्स। एक वेब पेज बनाने के लिए, एक अच्छी वेबसाइट बनाने में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एलिमेंट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्स बॉक्स। अब आगे देख लेते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स को हम कैसे यूज करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें समझ लेते हैं। फ्लेक्स बॉक्स के दो कंपोनेंट होते हैं, दो पार्ट है फ्लेक्स बॉक्स के। वो दो पार्ट कौन से हैं? पहला होता है फ्लेक्स कंटेनर और दूसरा होता है फ्लेक्स आइटम। मैंने यहाँ पे एक इमेज बनाई हुई है। यहाँ पे आपको दो बॉक्स दिख रहे हैं, एक ऊपर वाला दिख रहा है, एक उसके अंदर छोटे छोटे मैंने तीन बॉक्स बनाए हुए हैं। जो ऊपर वाला बॉक्स है इसे आप फ्लेक्स कंटेनर बोल सकते हो और कंटेनर के अंदर जो है वो उस कंटेनर के आइटम है। तो ये हो गया हमारा फ्लेक्स कंटेनर और ये हो गया फ्लेक्स आइटम। ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम जो भी आगे प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं वो कंटेनर की अलग करेंगे और आइटम्स की अलग करेंगे। आप इन्हें एक वे में और समझ सकते हैं कि आप इसे पेरेंट बॉक्स बोल सकते हैं और इसे चाइल्ड एलिमेंट्स या चाइल्ड प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो हम पेरेंट पे जो करेंगे वो अलग प्रॉपर्टी होगी और जो फ्लेक्स पे करेंगे वो सारी अलग CSS होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है कि फ्लेक्स के दो हिस्से होते हैं। पहला है कंटेनर, जो आउटर बॉक्स होता है वो है कंटेनर, और जो इनर आइटम्स है वो है आइटम्स या इनर आइटम्स बोल सकते हैं, या पेरेंट्स चाइल्ड या कंटेनर और आइटम्स। ये फ्लेक्स कंटेनर, ये फ्लेक्स के आइटम है। ठीक है, क्योंकि हम दोनों पे अलग अलग काम करने वाले हैं। फ्लेक्स कंटेनर वह पेरेंट एलिमेंट है जो फ्लेक्स बॉक्स के लेआउट को कंटेन करता है। यहां से ये समझ लो कि ये हमारे किचन की वो जगह है जहां पे हमने छोटे छोटे डिब्बों को उसके अंदर रखा हुआ है। एक सेल्फ है, एक रैक है, जहाँ पे हमने छोटे छोटे शक्कर, चाय पत्ती, अचार वगैरह के बॉक्सेस रखे हैं। तो जो बड़ी सी ड्रॉअर है दैट इज कॉल्ड कंटेनर। उसके अंदर के जो आइटम है, चीनी का डब्बा हो गया, शक्कर का, चाय पत्ती का, अचार का, वो सारे डिब्बे ये फ्लेक्स के आइटम। ऐसे ही फ्लेक्स के आइटम क्या होते हैं? फ्लेक्स कंटेनर के अंदर के एलिमेंट को जिन्हें हम अरेंज करना चाहते हैं उन्हें हम फ्लेक्स आइटम बोलते हैं। हम दोनों चीजों को अरेंज करेंगे, हम फ्लेक्स आइटम को अलग से अरेंज करते हैं, कंटेनर को अलग से अरेंज करते हैं। बट CSS के पार्ट में सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी यूज करी जाती है वो कंटेनर पे सबसे ज्यादा यूज होती है, आइटम्स पे कम होती है। होती जरूर है लेकिन कम होती है। अब यहाँ पे इसमें जो कंटेनर है वो हमारा फ्लेक्स का कंटेनर बोलते हैं और जो आइटम्स है उन्हें हम फ्लेक्स आइटम बोलते हैं। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि हम जो भी आगे प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, जो भी हम CSS पे स्टाइलिंग करने वाले हैं, वो कंटेनर पे अलग होगी और आइटम्स पे अलग होने वाली।
अब देख लेते हैं कि ये फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज होती क्या क्या हैं और उन पे हम काम कैसे कैसे करने वाले हैं। इन कंटेनर्स की प्रॉपर्टी या फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज काम भी कैसे करती है। फ्लेक्स कंटेनर के साथ हम क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लेक्स। इस प्रॉपर्टी का उपयोग करके हम फ्लेक्स कंटेनर को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि ब्लॉक को इनलाइन बनाना और इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक में कन्वर्ट करना। उसी तरीके से हम अपने उसी एलिमेंट को फ्लेक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करेंगे तो वो फ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। इससे होता क्या है ये हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि जैसे इनलाइन एलिमेंट को या ब्लॉक एलिमेंट को हम इनलाइन में कन्वर्ट कर रहे थे तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही थी, उसमें बहुत सारी और चेंजेस करने के लायक हो रहे थे। उसी तरीके से जब हम फ्लेक्स का यूज करते हैं तो फ्लेक्स जब हमारा एलिमेंट बन जाता है तो हम और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ऐसे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन। यहाँ पे हमारा जो कंटेनर है या उसके जो आइटम्स हैं उनके डायरेक्शन बदल सकते हैं। कहाँ आ रहा है, टॉप पे आ रहा है, बॉटम में आ रहा है, सेंटर पे आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, राइट में आ रहा है, ये सारी चीजें हम फ्लेक्स डायरेक्शन से सेट करते हैं। इसके भी बहुत सारे वैल्यूज हैं। हम रो में उसको हॉरिजॉन्टली अरेंज कर सकते हैं, हम रो रिवर्स यानी उनको रिवर्स अरेंज कर सकते हैं, रिवर्स कॉलम वाइज अरेंज कर सकते हैं, रिवर्स कॉलम वाइज अरेंज कर सकते हैं। इतने तरीके से हम इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब आगे ज्यादा पढ़ने से पहले मैं इन्हीं सारे प्रॉपर्टीज को पहले यूज कर लेता हूं, उसके बाद आपको आसानी से समझ में धीरे धीरे आता रहेगा। चलते हैं अपने बीएस कोड पर और आपको सारा का सारा एक एक से समझाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फ्लेक्स होता क्या है और काम कैसे करता है, ये इसमें और एलिमेंट और ब्लॉक लेवल में डिफरेंस क्या होने वाला है, ये भी सारी चीजें हम बीएस कोड पे समझेंगे। तो दोस्तों हम आ गए अपने बीएस कोड पे और बीएस कोड स्टार्ट करते हैं। पहले एक बॉयलर प्लेट ले लेते हैं और उसका टाइटल दे देते हैं हम लोग। बॉडी के अंदर हम आ गए हैं और यहाँ पे मेरी पहली रिक्वायरमेंट है कि मुझे अपने यहाँ पे पूरे पेज पे एक 5 बॉक्स बनाने हैं और उन 5 बॉक्स को एक बड़े बॉक्स के अंदर रखना है। तो मैं पता है बॉक्स बनाने के लिए हम लोग डिव टैग यूज करते हैं, डिव एलिमेंट को यूज किया हमने। डिव के अंदर हमें 5 डिव बनाने हैं तो मैं 5 डिव बना लेता हूँ। ये पांचों डिव आ गए। पांचों डिव के अंदर मैं कोई सा भी एक पी एलिमेंट यूज कर लेता हूँ और इसको नाम भी दे देता हूँ मैं, कोई आइटम 1, तो थोड़ा साफ साफ सा भी दिखेगा। इसी को कॉपी करके हम पांचों में पेस्ट कर देते हैं। अभी हमारे ये 5 डिव बन गए हैं, ये पांचों आइटम है और ये ऊपर वाला एक डिव है। अब इनको स्टाइल करना है, इनको बॉक्स के अंदर लाना है, बॉर्डर ऑर्डर लगाना है। तो मैं यहाँ पे स्टाइल शुरू करता हूँ। हेड में हमने स्टाइल शुरू कर दी और यहाँ पे काम करता हूँ कि डिव एक सिलेक्टर बनाने के बाद इसको दे देता हूँ बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है ना। ये मैंने दे दिया। अब ये 5 पिक्सल थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो मैं इसको 3 पिक्सल कर देता हूँ। अब आप लोग देख भी रहे हैं कि यहाँ बगल में प्रीव्यू भी आ रहा है, जैसा मैं करता जा रहा हूँ आपको सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे बॉर्डर बन गया। अब चूंकि क्या है ये सारे ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो पूरी की पूरी जगह पूरा का पूरा पेज कवर कर रहे हैं। तो इनको या तो मैं यहाँ पे आके कर दूं, डिप का जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है मैं यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी करके डिस्प्ले प्रॉपर्टी को मैं यहाँ इनलाइन कर देता हूँ। तो वो देखिए इस तरीके से इनलाइन हो जाएंगे। उसके लिए मुझे पी को भी इनलाइन करना पड़ेगा। जो पी है पैराग्राफ है तो इसका भी डिस्प्ले मुझे इनलाइन करना पड़ेगा। अब ये देखिए क्लियर ना। अब थोड़ा सा इनकी हाइट विड्थ बढ़ानी है। ये सारी चीजें के लिए हम अपने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं। ये जल्दी जल्दी आपको मैं बता देता हूँ कैसे करनी है। तो इनलाइन लॉक करेंगे, हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल। अच्छा ये सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं फ्लेक्स ब्लॉक से और इनलाइन से क्या होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को भी पहले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ और यहाँ तक हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब हमें फ्लेक्स यूज करना है तो फ्लेक्स को यूज करने में क्या अंतर आता है अब वो यूज करते देखते हैं। तो हम सबसे पहले ये सारा सब कुछ बंद कर देते हैं, सब कुछ हटा देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमारा कंटेंट इस तरीके से दिख रहा है। अब हमें करना क्या है, पहले तो एक क्लास बना लेते हैं, क्लास डिव बना लेते हैं और यहाँ पे उसे दे देते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी उसकी फ्लेक्स आ गया, ठीक है ना। अब इस डिव को हम यूज करेंगे कंटेनर पे। किस पे यूज करना है, कंटेनर। तो ये हमारा कंटेनर है, क्यों, क्योंकि ये आउटर बॉडी है, बाहर की। उसके अंदर के ये जो है ये आइटम है और जो बाहर का हुआ वो कंटेनर हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ इसको। भाई क्लास हमारी हमने बनाई थी डिव, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली ऊपर आ गए। अब फ्लेक्स ने ब्लॉक को इनलाइन भी कर दिया ना, दोनों काम हो गए। अब ये सही से नहीं दिख रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ।
एक बॉर्डर लगा देता हूं, बॉर्डर में 2 पिक्सल और सॉलिड ब्लू कलर दे देता हूं। अब ये हमारा क्या है, किस पे लगा, ये सारी चीजें बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारे कंटेनर पे लगा, ये जो कंटेनर है ना, कंटेनर आइटम पे लगा। क्या आइटम पे कोई बॉर्डर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ये उस पे दिख रहा है आपको, पूरे बाहर बाहर पे दिख रहा है। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पहले इसी को ढंग का बना लेते हैं। इसको पहले हम हाइट दे देते हैं, हाइट दे देते हैं इसको 300 पिक्सल की, और विड्थ दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं हम इसको 600 पिक्सल की। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया, कंटेनर बन गया। कंटेनर के अंदर ये आइटम है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और क्लास बना लेते हैं, div1 के नाम से क्लास और बना लेते हैं, और इस पे हम आइटम को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम आइटम की वैल्यू भी रख देते हैं कि इसका जो डिस्प्ले को वो होगा, डिस्प्ले रखेंगे हम उसको फ्लेक्स, बॉर्डर दे देते हैं इसको पिक्सल, सॉलिड ब्लू वायलेट, थोड़ा सा कलर सही रहेगा। अभी कुछ अंतर आपको दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे डिव पे किसी पे क्लास लगाई नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लास लगा लेता हूँ, क्लास div1। ठीक है ना, अब देखिए आ गया ना। अब इसी को मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ और सब में लगा देता हूँ, तो यहाँ पे सबका सारे फ्लेक्स में आ गए हैं और सबका 2 पिक्सल का बॉर्डर बन गया। अब इनकी भी हाइट विड्थ थोड़ी सी कम ज्यादा कर लेते हैं। ये किससे हुआ है? हमने क्या यूज किया यहाँ पे? फ्लेक्स। अब समझ में आया कि फ्लेक्स से करते क्या है हम लोग। ये तो हम लोग ब्लॉक से भी कर पा रहे थे, तो फ्लेक्स में और ब्लॉक में कोई अंतर ज्यादा समझ में तो नहीं आ रहा है फिलहाल इतने करने से। हमने जो पहला प्रॉपर्टी पढ़ी है इसकी, डिस्प्ले फ्लेक्स, इस प्रॉपर्टी को उपयोग करके फ्लेक्स कंटेनर को डिफाइन किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे फ्लेक्स कंटेनर को तो डिफाइन कर दिया, यहाँ पे कंटेनर हो गए, कंटेनर के अंदर के आइटम हो गए, उसके लिए मैंने ये CSS लिखी है। इसको बड़ी ध्यान से देख लीजिएगा, नोट करना हो तो नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने क्या क्या कोड लिखे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 क्लासेस बनाए हैं, एक डिव बनाया है, div1 बनाया है। डिव को लगाया है मैंने कंटेनर पे, और div1 को लगाया है फ्लेक्स के आइटम पे। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से एक बॉक्स बनके तैयार हो गया। अब हम इनके साथ कर क्या सकते हैं, फ्लेक्स के दूसरी प्रॉपर्टी के साथ। यहाँ पे जो दूसरी प्रॉपर्टी थी वो थी फ्लेक्स का डायरेक्शन। ये जो हमें आइटम्स हैं, इनके डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। अब ये आइटम है किसके अंदर, यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि अब हम जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्टाइलिंग कर रहे हैं, वो कंटेनर पे होगी। अब कंटेनर पे अगर कोई स्टाइलिंग होगी तो किस पे फर्क पड़ेगा? इन आइटम पे फर्क पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे डिव हमारा क्या पे लगा है, आउटर कंटेनर पे लगा ना, आउटर वाले कंटेनर पे, तो मैं यहाँ पे अगर कुछ भी चेंज करूं, उसका असर किस पे अप्लाई होगा? इन सब पे उसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अगली प्रॉपर्टी थी जो हम पढ़ रहे थे, वो है फ्लेक्स का डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का मतलब है कि जो मैं अंदर के आइटम है ना, उन आइटम को हम उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। कैसे, देख लेते हैं। अभी ये हमारे जो वो दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 तरीके से दिखते हैं। यहाँ पे आपको अगर पता होगा तो ये वर्टिकली अगर आता है इस तरीके से, ये कॉलम होते हैं, और जो ऐसे में दिख रहा है वो रो है। यानी ये जो हमारा कंटेनर है, ये मेन एक्स में और क्रॉस एक्स में डिवाइडेड होता है। ये मेन एक्स है और ये क्रॉस एक्स होता है। अगर ये इस तरीके हॉरिजॉन्टल है तो मेन एक्स होगा, और अगर वर्टिकली है तो क्रॉस एक्स होगा। अभी ये मेन एक्स में दिख रहे हैं, यानी वर्टिकली दिख रहा है, ये रो है। रो इसी तरीके तो रो होती है, और ऊपर से नीचे आएगी वो कॉलम होता है। तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है डायरेक्शन की, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन में इतने सारे आप डायरेक्शन कर सकते हो। बहुत सारे डायरेक्शन है, कॉलम रिवर्स है, रो रिवर्स है, इनहेरिट है, इनिशियल है, अनसेट है। तो यहाँ पे जो जो कॉलम हम जिसको इसकी वैल्यू यूज करने वाले हैं वो देख लेते हैं। अभी इसकी जो प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट रो में आ रही है, क्योंकि रो में ही तो दिख रहा है। अगर हम इसको कॉलम में चेंज कर देते हैं तो देखिए क्या होता है, कॉलम में आ गए वो। अब ये सारी चीजें आप जब हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज कर रहे थे, ब्लॉक लेवल प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, उसमें ये सारी सुविधाएं नहीं थी जो हम फ्लेक्स में कर पा रहे हैं। अब अंतर समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो हमने इसको कॉलम में यूज कर लिया, जबकि रो में बाय डिफॉल्ट दिख रहे थे, है ना। अब आप कहेंगे सर इससे फायदा क्या हुआ, ये तो पहले भी हो पा रहा था। जब हमने इसको फ्लेक्स नहीं किया था तो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आते, क्योंकि ब्लॉक में ऐसे ही आ रहे थे। लेकिन अभी हम बहुत कुछ करने वाले हैं इनके साथ। अभी मैं काम करता हूँ कि ये हमारा जो आउटर का कंटेनर है, थोड़ा इसका साइज और बढ़ा देते हैं। इसका जो हाइट है इसकी 500 करते हैं। अब ठीक है ना, 500 पे सही दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्शन कैसा किया, कॉलम किया। पहले कैसा था, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ तो पहले ऐसा था, अगर मैं कॉलम लगा देता हूँ तो ये ऐसा हो जा रहा है। अब समझ में आया। अगर मैं अब यहाँ के साथ इसकी प्रॉपर्टी और होती है, अगर आपने कॉलम तो कर दिया, अब यहाँ पे देखो आइटम 1 ऊपर आ रहा है, आइटम 2, आइटम 3 और नीचे आइटम 5 आ रहा है। अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं तो देखो क्या किया इसने, जो हमारा कंटेनर है कंटेनर के नीचे लगा दिया, एंड पे लगा दिया, और ऊपर 5 कर दिया, नीचे 1 कर दिया, जस्ट रिवर्स यानी उल्टा कर दिया इसको। ये तो आप ब्लॉक में नहीं कर पा रहे थे ना। अब समझ में आया फ्लेक्स में अंतर हुआ कि नहीं हुआ। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्स एंड ब्लॉक एलिमेंट। दोनों बहुत डिफरेंस है, दोनों में कोई समानता नहीं है।
दोनों का अलग अलग यूज है। सबसे ज्यादा यूज फ्लेक्स और ग्रिड का होता है, वो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो हमने कॉलम और रिवर्स यूज करके देख लिया। कॉलम में वो कॉलम में कन्वर्ट कर देता है और रिवर्स करने से वो रिवर्स उनको उल्टा कर देता है। ऐसे ही इसकी एक और प्रॉपर्टीज थी। अगर हम इसको कॉलम में था, अभी जब मैं देख रहा था तो कॉलम में है, अगर कॉलम हटा के मैं इसको कर देता रो, तो देखो वापस रो में चला गया। रो बाय डिफॉल्ट ऐसी ही आती है, अगर आप नहीं भी लगाएंगे तब भी ऐसी। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं तो देखो फर्क पड़ा, वो बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी रो ही रहती है। लेकिन अगर मैं रो में लगा दूं रिवर्स, तो देखो क्या किया इसने, इसने रो को भी रिवर्स कर दिया। यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 1 चला गया, रिवर्स यानी उल्टा कर दिया। अब समझ में आया कि डायरेक्शन आप कैसे कैसे चेंज कर सकते हो। क्लियर है ना? अब यहाँ पे और देख लेते हैं। हमने रो देख ली जो डिफॉल्ट वैल्यू थी, रो को रिवर्स करके देख लिया, कॉलम को भी यूज करके देख लिया, कॉलम को रिवर्स करके भी देख लिया। इज कॉल्ड फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स का डायरेक्शन हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। हम यहाँ रो में भी ले सकते हैं और जैसे कॉलम में भी ले सकते हैं। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। बस जो अभी हमने कोडिंग करी है, जो भी स्टाइलिंग करी है, इसको नोट जरूर कर लीजिए, इन सबके नोट्स जरूर बना लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टीज में हम उस कंटेनर के साथ क्या करने वाले हैं, ये है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट करता क्या है, ये प्रॉपर्टी फ्लेक्स के आइटम को मेन एक्सेस यानी हॉरिजॉन्टली पर अलाइन करने के लिए उपयोग किया। अभी हमने आपको बताया कि हमारा जो कंटेनर होता है उसके 2 एक्सेस होते हैं, एक मेन एक्सेस होता है और एक क्रॉस एक्सेस होता है। जो हॉरिजॉन्टली होगा, जो ऐसे में होगा, वो होगा मेन एक्सेस, और जो वर्टिकली होगा ऊपर से नीचे आएगा उसे बोलते हैं हम क्रॉस एक्सेस। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के आइटम है, जो इसके फ्लेक्स के जो आइटम है, उनको हम मेन एक्सेस पे नहीं हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं कि कहाँ पे जाए। इसके लिए बहुत सारी वैल्यूज हैं, जैसे फ्लेक्स स्टार्ट। जब हम फ्लेक्स स्टार्ट यूज करेंगे तो आइटम लेफ्ट साइड अलाइन होते हैं। अगर हमने फ्लेक्स स्टार्ट किया तो देखो हमारे जो आइटम है वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। जो हमारा ये कंटेनर है, कंटेनर के लेफ्ट में आ जाएंगे अगर हम फ्लेक्स स्टार्ट यूज करेंगे। अगर हम फ्लेक्स एंड यूज करेंगे तो ये कहां पहुंच जाएंगे, एट द एंड ऑफ कंटेनर, कंटेनर के एंड में पहुंच जाएंगे। ठीक, अगर हम सेंटर यूज करेंगे तो सेंटर में ये बीच में अलाइंड हो जाएंगे, इधर भी जगह छोड़ दी, इधर भी जगह छोड़ दी, सेंटर में अलाइंड हो गए। अगर हम स्पेस बिटवीन यूज करेंगे तो जो हमारा कंटेनर, जो आइटम्स है, उनके बीच में स्पेसेस आ जाएगा। ठीक, और अगर हम स्पेस अराउंड कर देंगे तो इसके चारों तरफ जो भी हमारा आइटम्स होगा उसके अगल बगल ऊपर नीचे हर तरफ स्पेसेस मिलने वाली हो। अब इसको भी यूज करके देख लें। चलिए चलते हैं बीएस कोड पे और इसको भी यूज कर ले, देखते हैं जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट भी हमें कंटेनर पे यूज करना है। तो पहले मैं इसका डायरेक्शन यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ तो आपको नॉर्मल दिखेगा। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। आ गया। अब जस्टिफाई कंटेंट के भी बहुत सारे वैल्यूज हैं, ये देखिए यहाँ पे इतने सारे वैल्यूज हैं। हम जो जितने ज्यादा यूज करने वाले हैं वो ज्यादातर आपको सारे के सारे यूज करके दिखाएंगे। अभी अगर मैं देखूं तो हमारा कंटेंट कहाँ आ रहा है, हमारा जो कंटेनर है उसके लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से आ रहा है। अब ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर हम इसको यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट यूज करते हैं, पहला इसका वैल्यू यही है फ्लेक्स स्टार्ट, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू यही होती है। ये अगर आप लगाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नहीं लगाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। दिख रहा है ना आपको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे आप फ्लेक्स स्टार्ट लगाओ या ना लगाओ। लेकिन अगर हम फ्लेक्स स्टार्ट की जगह पे फ्लेक्स एंड यूज करते हैं तो देखो क्या हुआ, उसने एट द एंड ऑफ कॉर्नर पहुंचा दिया हमारे आइटम्स। ध्यान में ये रखना है कि ये मैं जो स्टाइलिंग कर रहा हूँ वो आउटर यानी कंटेनर पे यूज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डिप क्लास बनी है और डिप क्लास मैंने बाहरी डिप पे लगाई है, अंदर डिप 1 लगी हुई है जो ये है, उसमें मैंने कोई भी अभी छेड़छाड़ नहीं करी है। तो जस्टिफाई कंटेंट से क्या हुआ, फ्लेक्स स्टार्ट से वो लेफ्ट से स्टार्ट होता है और एंड करने से वो राइट से पहुंच जाता है। अब ऐसे और भी बहुत सारी हैं। अगर हम इसके साथ और प्रॉपर्टीज है, जैसे सेंटर है, सेंटर करेंगे तो देखो सेंटर में आ गया। ऐसे ही एक और प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे हम लगाते हैं स्पेस। अब यहाँ पे स्पेस 3 आ रहे हैं, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली। अगर हम स्पेस अराउंड करेंगे तो क्या होगा कि हमारे ये जो कंटेंट है, जो आइटम्स हैं, इनके अराउंड यानी चारों तरफ आपको स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे देखो इधर भी स्पेस मिल रहा है, इधर भी स्पेस मिल रहा है, बगल में स्पेस। ऊपर इसलिए नहीं मिल रहा है कि इसकी पैडिंग जब हम ये करते हैं तो ये मार्जिन 0 करके रख देता है। अगर यहाँ पे मैं एक यूनिवर्सल यूज कर लेता और यहाँ पे मैं मार्जिन कर दूं तो देखिए अब दिख रहा है स्पेस, क्योंकि मार्जिन जब हम फ्लेक्स ये यूज करते हैं तो फ्लेक्स में मार्जिन बाय डिफॉल्ट वो खत्म कर देता है। आप यहाँ पे यूनिवर्सल ऑटोमेटिकली आप 5 पिक्सल जो भी मार्जिन देना चाहो तो वो दे सकते हो, तो वो आपको दिखाई देगा कि हाँ भैया देखो मार्जिन आ रहा है, पूरे कंटेनर पे लग गया मार्जिन। ठीक है, अगर आप देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो तो आपको वैसे भी सेम इस तरीके से दिखेगा। अब आपको स्पेस अराउंड समझ में आ गया होगा कि जस्टिफाई कंटेंट में अगर हम स्पेस अराउंड देते हैं तो स्पेस अराउंड से क्या होता है, उसके चारों तरफ स्पेस बन जाता है। वो भी सिमिलर है,
जितना स्पेस इधर होगा उतना ही स्पेस इधर होगा, उतना ही नीचे होगा, 100% नीचे होगा। अभी आपको नीचे वाला नहीं दिख रहा, मैं आगे करके दिखाऊंगा कि नीचे आपको कैसे दिखने वाला है। अब स्पेस अराउंड के बाद यहाँ पे एक और वैल्यू होती है, 3 वैल्यू थे तो हम फिर से यूज करके देखते हैं, स्पेस बिटवीन। अब बिटवीन क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा। बिटवीन ने क्या किया कि दो आइटम्स के बीच में स्पेस लगा दी, ना तो यहाँ पे स्पेस है आखिरी में, ना स्टार्टिंग में स्पेस है, आइटम के बिटवीन यानी बीच में स्पेस दे दी, वो भी सिमिलर होगी। तो हमने देख लिया स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन। अब यहाँ पे एक वैल्यू और बची थी, वो है इवनली। उसने सेम बराबर बराबर जितना इधर है उतना इधर है, डबल नहीं किया कि इसका इधर वाला इसका इधर वाला, नहीं, इवनली बराबर बराबर से स्पेस उसने चारों तरफ कर दी इसके। दैट इज कॉल्ड जस्टिफाई कंटेंट। आप इस तरीके से जस्टिफाई कंटेंट की स्पेसिंग अपने आइटम्स की कर सकते हैं। ये भी एक फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या होने वाली है। आगे की प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ने वाले हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। अलाइन आइटम, ये प्रॉपर्टी फ्लेक्स के आइटम को क्रॉस एक्सिस यानी वर्टिकली अलाइन करने के लिए उपयोग की जाती है। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है ना वो मेन एक्सिस पे पढ़ा है, मेन एक्सिस पे पढ़ा, क्रॉस एक्सिस पे तो पढ़ा नहीं था। सारी चीजें हमने मेन एक्सिस पे करी यानी हॉरिजॉन्टली सारी अलाइनमेंट कर रहे थे, सारी चीजें हॉरिजॉन्टली कर रहे थे। अगर हम क्रॉस करेंगे यानी वर्टिकली करेंगे तब हम अलाइन आइटम का यूज करते हैं। यहाँ पे भी वही सारी चीजें स्टार्ट करते हैं, वही सारी वैल्यूज हैं, जैसे फ्लेक्स स्टार्ट है, फ्लेक्स एंड है और सेंटर है, स्टेच भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब इनको यूज करके देख लेते हैं आइटम्स। अब देखिए, तो मैंने यहाँ पे यूज किया अलाइन आइटम और इसके भी इतने सारे वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे जैसे हम फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे तो फ्लेक्स स्टार्ट पे पहले हम स्पेस इवनली को इसको हटा देते हैं, इसको सेम करते हैं। फ्लेक्स स्टार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम फ्लेक्स एंड करेंगे तो देख लेते हैं क्या होता है कि वो नीचे आ गया, ये अलाइनमेंट है। जबकि हम लोग अभी फ्लेक्स डायरेक्शन यूज कर रहे थे तो वो अलग था और ये आइटम अलाइन आइटम एक अलग है। तो फ्लेक्स एंड से ये नीचे आ जाता है और फ्लेक्स स्टार्ट से ऊपर पहुंच जाता है। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे हैं इसके, भी एक एक से यूज करके देख लेते हैं। अगर हम सेंटर करेंगे तो देखो सेंटर में आ जाता है, ठीक है। और सेंटर के बाद एक आता है इसका स्ट्रेच। अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो देखिए क्या हुआ। अच्छा, स्ट्रेच इसलिए नहीं हुआ कि मैंने यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ दे दी है, तो शायद हाइट विड्थ की वजह से ये नहीं आता। यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ को हम कमेंट आउट कर देते हैं पहले। यहाँ पे इसके हमने चूंकि ये जो आइटम्स है इनकी हाइट विड्थ सेट कर रखी है यहाँ पे कि इतनी ही हाइट विड्थ रहेगी, इसको भी हम फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। तो देखो स्ट्रेच का मतलब उसने पूरे में फैला दिया है, जितना आपका कंटेनर था पूरे कंटेनर का साइज बना दिया स्ट्रेच करने। तो यहाँ पे आपको हमने सारी इसकी प्रॉपर्टीज बता दी हैं अलाइन आइटम्स की। हमने फ्लेक्स स्टार्ट कर लिया, फ्लेक्स एंड कर लिया, सेंटर कर लिया, स्ट्रेच कर लिया। अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब बढ़ते हैं फ्लेक्स के हम दूसरी प्रॉपर्टीज पे, जिसे बोलते हैं हम फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप क्या होता है ये देख लेते हैं। फ्लेक्स रैप एक प्रॉपर्टी आइटम को रैप यानी लाइन ब्रेक करने के लिए उपयोग की जाती है। यहाँ के बहुत सारे इसकी वैल्यूज हैं, जिसमें है नो रैप, ये बाय डिफॉल्ट होती है। इसमें आइटम सिंगल लाइन में रहते हैं, जैसे आपको दिख रहा है ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये नो रैप है, इसमें कोई रैपिंग नहीं हुई है। रैप मतलब समझते हो ना, लपेड़ना। ठीक, अब नो रैप तो कहीं नहीं लपेड़ा गया है, तोड़ना। दूसरी इसकी वैल्यू होती है रैप। रैप में क्या करते हैं कि इसमें लाइन को मल्टीपल, जैसे यहाँ पे ये लाइन में नहीं आ रही थी उसने तोड़ के दूसरी लाइन में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं रैप करने के लिए। इसको भी यूज करके देख लेते हैं बीएस कोड पे और चलते हैं कैसे काम करने वाला है। तो फिलहाल हम इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, इसको कमेंट आउट से हटा लेते हैं। अब हम यूज करने वाले हैं फ्लेक्स रैप। अभी हम फ्लेक्स रैप अगर नो रैप कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, वैसे भी आपको रैप समझ में अभी इसलिए नहीं आएगा, मैं एक काम करता हूँ, जैसे हमारे पास 5 आइटम है, मैं 5 आइटम यहाँ पे और ले लेता हूँ। तो मेरे पास ये जो 5 मैंने डिप बनाए हैं इन्हीं को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब हमारे पास 5 और आ गए, इनका मैं नाम भी चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए मेरे पास 10 आइटम हो गए कंटेनर के अंदर, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे नो रैप किया है, मैंने यहाँ पे नो रैप किया है। अब नो रैप से क्या हुआ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हम यहाँ नो रैप लिखें या ना लिखें, कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं इसको कमेंट आउट से हटा रहा हूँ तब भी कुछ नहीं हो रहा है, और इससे कर रहा हूँ तो नो रैप इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। अगर नो रैप की जगह पे मैं कर दूं रैप तो देखो क्या हुआ, कर दिया ना उसने। जितनी इस जगह में जितने आइटम बने उनको रखे, बाकी को उसने तोड़ के दूसरी लाइन में कर दिया। 5 उसने ऊपर लाइन में रखे, बाकी के नीचे। अच्छा, ये नहीं कि 5 ही रखे, वो जितने इसमें बन पा रहे थे अपनी साइज के हिसाब से। इनकी साइज कितनी है, 50 और 100 है। अगर ये ज्यादा होती, अगर मैं यहाँ पे कर देता नीचे, देखो मैंने 150 कर दी, तो वो 3 में 4 में बने, 4 लाइन में आ गए ना, तो ऑटोमेटिकली। अगर मैं यहाँ पे रैप ना करता, अगर मैं यहाँ पे रैप ना होता तो देखो वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, और रैप कर दिए तो उन्होंने
अलग अलग लाइन, क्योंकि रैप करने से उसका साइज छोटा कर दिया उसने अपने आप, और अगर साइज छोटा नहीं कर रहा है वो, तो ओरिजिनल उनका ये साइज है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है कि आपकी वेबसाइट जैसी है, आप जिस डिवाइस पे चला रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका कंटेंट दिखने लगेगा। ठीक है ना, तो रैप से क्या होता है ये आप लोग देख चुके हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ कि इनका साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा ही कर दिया मैंने, तो साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं तो आपको। अब मैंने रैप तो बता दिया आपको, रैप और नो रैप बता दिया है। इसके बाद देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें आप कर सकते। अगला है यहाँ पे रैप रिवर्स। अगर हम रैप रिवर्स कर देते हैं तो देखो, इसने रैप तो कर दिया लेकिन रिवर्स यानी उल्टा कर दिया, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 उल्टा कर दिया इसको। समझ में आ गया आपको कि इसने क्या किया है। अब यहाँ पे आपको इतना क्लियर होगा कि रैप करने से नो रैप करने से क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें हो गई हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सर इनके बीच में ये स्पेस बहुत ज्यादा आ रहा है। भाई स्पेस ये लेगा ही लेगा ना, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको लाइन तोड़ रहे हैं, तो जिसका इतना नेचुरल स्पेस होगा वो बीच में इसका आधा हिस्सा और इसका ऊपर वाला वो सब लेके चलेगा। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज होती है अलाइन कंटेंट। हम अलाइन कंटेंट करके और यहाँ पे इसको कर देते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। तो देखिए इसने बीच का स्पेस खत्म कर। ठीक है, ये हो सकता है कि आपके सिलेबस में आपके कोर्स में ना हो, इसको नोट कर लीजिएगा। ये इस तरीके का बीच का स्पेस खत्म करने के लिए आप यूज कर सकते हो। अगर आप फ्लेक्स एंड कर देते तो देखते हैं क्या करता। फ्लेक्स एंड से वो नीचे लाके उसका स्पेस खत्म करके उनको एक साथ कर देगा। आप इसको सेंटर कर देते हैं तो वो बीच में दोनों को लाके खड़ा कर देगा। तो ये थे हमारे सारे के सारे फ्लेक्स के प्रॉपर्टीज। क्लियर है ना। तो दोस्तों आप लोगों को ये फ्लेक्स बॉक्स के सारे प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, मजेदार लगे होंगे, बहुत ज्यादा यूजफुल है। इन सभी को यूज करके ही सारे के सारे वेब पेज अच्छी तरीके से डिजाइन करे जाते हैं और बनाए जाते हैं। कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में एक बहुत अच्छे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।